और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम FIA की जो जॉब्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक। एंड नंबर 3 हम देखेंगे कि हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन हैं अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बिलीव मी गाइस, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो यहाँ आपका हर कॉन्सेप्ट और हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपने फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको दी गई हैं। इसके अलावा लेटर सून मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा अपने इसी चैनल पे। तो इसके लिए जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास FIA में जो सबसे पहली जो जॉब है वो है असिस्टेंट की, जिसका स्केल हमारे पास 15 है और नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारे पास 17 है, ठीक है। जिसमें से पंजाब, सिंध रूरल, अर्बन, KPK, बलूचिस्तान और फाटा, इन सब की देखें आपको यहाँ वैकेंसीज़ दी गई हैं कि इनकी इतनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। एज लिमिट जो है वो 18 से 28 है और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। और इसके लिए आपका ग्रेजुएशन का असिस्टेंट के लिए आपकी ग्रेजुएशन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, विद सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री के साथ, ठीक है। तो नंबर 1 आपके पास असिस्टेंट की जॉब है। नंबर 2 आपके पास सब इंस्पेक्टर की आपके पास जो जॉब है, इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 65 है, ठीक है। जिसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान और फाटा की आपके पास ये नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें भी एज जो है वो 18 से 25 तक रिक्वायर्ड है, ठीक। और सेकंड क्लास और ग्रेड C होना चाहिए। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। और यहाँ आपको हाइट का कहा गया है कि आपकी अगर आप मेल हैं तो 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी 5 फुट 4 इंच आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 33/34 आपका जो है वो होना चाहिए मेन के लिए, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड पोस्ट जो है आपके पास स्टेनोटाइप्स की जो है, इसकी आपके पास 45 पोस्ट हैं, ठीक है। और कितनी, मिसाल के तौर पर कितनी सीटें डिवाइड की गई हैं सूबेस में, प्रोविंस में, तो वो आपके सामने हैं। 18 से 25 साल एज यहाँ पर भी ज़रूरी है, ठीक है। और 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है अबव पे, ठीक है। और इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपकी टाइपिंग रियली मैटर, 80 वर्ड पर मिनट आपने लिखने हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास अपर डिवीज़न क्लर्क जो है UDC 11 स्केल का है, ठीक है। इसमें मेरिट आपके सामने हैं और इसमें भी आपकी तालीमी नौयत जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके पास ये क्लियर हो गया कि आपके पास ये पोस्ट अवेलेबल है, ठीक। सेकंड चीज़ आपके पास जो है वो है कि हम किस तरीके से अपने FIA के जो पोर्टल है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टेप दिए गए हैं। स्टेप 1 इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली आपके पास कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सेलेक्ट द पोस्ट विच यू वांट टू अप्लाई, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा, देखें जिस तरह मेरे पास ये है, मैं यहाँ कर रहा हूँ अप्लाई ऑनलाइन, तो हर चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। देखिए पहला क्या कह रहा है, सेलेक्ट पोस्ट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। जिस तरह आपके पास ये है तो आपने इस पर करना है, तो यहाँ से आप देख लें, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए करना है तो आप इसमें क्लिक कर दें और XYZ यहाँ से जो जॉब टाइटल होगा वो तमाम तर चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ वो आपसे ये कह रहा है कि वेरीफाई यू आर एलिजिबल फॉर सेट पोस्ट। देखिए जिस तरह आप यहाँ लिखेंगे कि आपने करना है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, वहाँ आपके अभी नेट डाउन चल रहा है, नहीं तो आपके पास आ जाएगी जॉब टाइटल ये है, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, ये तमाम तर चीज़ें आपको बता दी जाएंगी इस पर, ठीक है। आपने देखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद आपने अपनी NIC की जो है डेट वो लिखनी है, इशू कब हुआ था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज रिलैक्सेशन आपने लिखनी है यहाँ। अगर वो कह रहा है कि अगर एज मतलब आपकी अंडर आ रही है तो फिर कोई मसला नहीं है, अगर ऊपर आ रही है तो आपने एज रिलैक्सेशन देनी है। याद रखें ये जो रेड टिक है इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट इनको फिल करना है, और जहाँ ये रेड नहीं है तो अगर आप इसको खाली भी छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है।
और उसके बाद ये आपसे क्या कह रहे थे, रिलैक्सेशन, फिर कह रहे सिलेक्ट द रेलिवेंट डोमिसाइल रीजन, मतलब आपने जो है वो डोमिसाइल का रीजन बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि आपके पास रीजन क्या है, जिस तरह कराची, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा मलीर है, आपका जो भी हो, ठीक है। जेंडर पे आपने बताना है मेल है या फीमेल है या उधर है, ठीक है। और रिलीजन आपका क्या है, इस्लाम, ये तमाम तर चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से आप टेस्ट लोकेशन तीनों आप सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। यहाँ पर भी कराची कर दें, यहाँ पे भी कराची कर दें, यहाँ पे भी कराची कर दें, अप टू यू, ठीक है। तो सिलेक्ट इंटरव्यू डेट, सॉरी लोकेशन, तो इस पर भी आप जो है वो डेट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लास्ट डिग्री क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया, इंटरमीडिएट किया, प्राइमरी किया है या क्या, तो उसका आपने यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कह रहे हैं डू यू पॉसेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप यस नो करिएगा। आप सेव करके इसको प्रोसीड करेंगे तो आपके पास ये फर्दर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस फॉर्म को इस तरीके से आप फिल करेंगे, ठीक। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क देयर, ओके। सो थैंक यू सो मच।